वास्तु के हिसाब से हमें किस गांव में, किस शहर में और उस शहर के किस कॉलोनी की किस दिशा में हमें अपना घर बनाना चाहिए, इस बारे में हमारे ऋषियों ने बहुत ही गहन विचार किया है। आज मैं आपसे उसी बारे में बात करूंगा। वास्तु के अंदर 8 वर्ग बताए गए हैं। पहला है ए वर्ग, क वर्ग, च, ट, त, प, य और श। इन 8 वर्गों की 8 दिशाएं होती हैं। इनके 8 अंक हैं और इनको पशुओं के हिसाब से श्रेणी भी बांटी गई है। जैसे ए वर्ग के गरुड़ है, क का मार्जार है, च का सिंह वर्ग है, श्वान, सर्प, मूषक, गज और शशक। इस प्रकार से 8 वर्गों के 8 दिशाएं और इनकी सबकी अलग अलग वर्णमालाएं हैं। अब जैसे ए के अंदर ए से लेके ए तक के जो भी अक्षर हैं वो सभी आ गए। क के अंदर कैसे ड़ तक के सारे आ गए। च में च की जो लाइन है वो पूरी आ जाती है। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग की सारे अक्षर इसमें शामिल हो गए। बचपन में आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, स्वर और व्यंजन। स्वर तो ए वर्ग में आ गई, बाकी सब व्यंजन आ गए। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें किस गांव या किस शहर में निवास करना चाहिए, कहाँ प्लॉट भूमि लेकर के घर बनाना चाहिए। इस बारे में वास्तुशास्त्र के अंदर बताया हुआ है कि हमेशा स्थान विचार करके ही घर खरीदना चाहिए या निवास करना चाहिए या भूमि लेनी चाहिए। इसके लिए वास्तुशास्त्र में बताया हुआ है कि अपने वर्ग से पहला वर्ग उत्तम माना गया है। जैसे यह वर्ग में र अक्षर से कोई नाम है, जैसे रमेश हुआ तो रमेश का वर्ग हुआ यह वर्ग। इसी प्रकार से यह, र, ल और व, इन 4 अक्षरों से जिन जिन मनुष्यों के व्यक्तियों के नाम स्टार्ट होते हैं उन नाम वाले व्यक्तियों का वर्ग यह वर्ग हो गया। इसी प्रकार से बाकी सभी वर्गों पर भी विचार करें। जैसे प वर्ग में पवन है, वैसे बनवारी हुआ, ऐसे कोई भी नाम हुआ जो इन 5 अक्षरों से शुरू होता हो। इसी प्रकार से इन सभी अक्षरों में ये नियम लागू होगा। वर्ग विचार आपने कुछ हद तक समझा। अब वर्ग विचार के अंदर सबसे पहले बताया है कि अपने से स्व वर्ग यानी अपना ही वर्ग। जैसे रमेश, यदि इनमें से किसी भी कोई अक्षर हो, जैसे य, र, ल, व, ल, जैसे ल देखते हैं ललित, ललितपुर। रमेश ललितपुर में अगर निवास करता है तो वो उसके लिए उत्तम माना गया है। अपना वर्ग यानी अपना स्वयं का वर्ग, स्वस्थान। तो रमेश का स्वस्थान यह वर्ग है और रमेश ललितपुर में निवास कर रहा है तो ये उसके लिए उत्तम है। अपने से स्वस्थान यानी पहला वर्ग उत्तम माना गया है। अपने से दूसरा उदासीन, यानी रमेश हनुमान नगर में निवास करता है। जैसे हनुमान नगर हुआ श वर्ग में, या संतोषपुर में निवास करता है। इसी प्रकार से इनमें से कोई भी एक अक्षर हो जिसका नाम इन 4 अक्षरों से शुरू होता हो, ऐसा कोई गांव या शहर हो, उस गांव या शहर में यदि रमेश निवास करता है, ये उदासीन होगा। उदासीन का मतलब एक तटस्थ भाव रहना, ना उससे कोई मतलब, ना उसको अपने से कोई मतलब, इस हिसाब से उदासीन होता है। अब अपन देखते हैं, रमेश यदि अपने से तीसरे स्थान ए वर्ग में निवास करता है तो उसके लिए वह वर्ग मित्र वर्ग होगा। यानी उस स्थान में, उस गांव में, उस शहर में उसके मित्र अच्छे होंगे और उससे मित्रता भी निभाएंगे। जैसे रमेश है ए वर्ग में, जैसे किसी शहर का नाम अंजनीपुर, अंजनीपुर में यदि निवास करता है रमेश तो वह उसका मित्र वर्ग होगा। उस वर्ग में उसके सारे लोग मित्र होंगे। अपने से चौथा स्थान, जैसे रमेश यदि अपने से चौथे स्थान क वर्ग में निवास करता है, क वर्ग के अंदर इन नामों वाले कोई भी शहर या गांव हो जिनका नामाक्षर क, ख, ग, घ, ड़ इनसे स्टार्ट होता हो, वो क वर्ग में आता है। अगर रमेश क वर्ग में निवास करता है तो वह उसके लिए मध्यम होगा। इसी प्रकार से 5वां शत्रु होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां च वर्ग हुआ तो च वर्ग उसका शत्रु वर्ग माना गया है। यानी यदि रमेश च वर्ग के किसी भी गांव या शहर में निवास करता है तो वहाँ उसके शत्रु ज़्यादा होंगे, शत्रु बढ़ेंगे। इसी प्रकार से ये 5 वर्ग
इसमें माने गए हैं। छठवें वर्ग में फिर वही नियम लागू हो जाएगा। छठवां वर्ग में पहले, दूसरे, तीसरा, चौथे वाला नियम लागू हो जाएगा जो चौथा है। इस प्रकार से 5 वर्गों तक देखते हैं। उसके बाद छठवां, सातवां, आठवां, आठवें के अंदर फिर वही होगा, पहले से दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, वो चौथा माना जाएगा। इधर से भी चौथा हो गया। 5 वर्गों की बारे में इस प्रकार से स्थान विचार किया गया। अब आपने स्थान विचार समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं गांव की किस दिशा में हमें प्लॉट या ज़मीन खरीदनी चाहिए, घर बनाना चाहिए या निवास करना चाहिए। ये नियम उसी हिसाब से लागू होगा जैसे हमने ग्राम का चयन किया था। गांव में हमने देखा कि पहला वर्ग के हिसाब से देखा। अब हम वही चीज़ दिशा के हिसाब से देखेंगे कि रमेश के लिए पहला वर्ग की दिशा हो गई उत्तर दिशा, तो यानी उसके लिए उत्तर दिशा, गांव की उत्तर दिशा उत्तम है निवास के लिए। और ईशान कोण उसके लिए मध्यम रहेगा, उदासीन। पूर्व दिशा यानी तीसरा स्थान, तीसरे में पूर्व दिशा हुई तो वो मित्र रहेगा। यानी रमेश पूर्व उस गांव के पूर्व दिशा में यदि घर बनाता है तो उसके उस दिशा में उसके मित्र होंगे। इसी प्रकार से यही नियम उसके दिशाओं में भी लागू होगा। ये जो सूत्र आप देख रहे हो, यही सूत्र एक चीज़ पे और लागू होता है। हमने 2 चीज़ों पे तो पढ़ा है, स्थान विचार और दिशाओं का विचार, 2 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तीसरी चीज़ें एक चीज़ और लागू होती है जो आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में करके देख सकते हो। अभी हमने ये देखा था कि रमेश के कौन से शत्रु हैं, कौन से मित्र हैं। जैसे मैंने बताया कि ए वर्ग रमेश का मित्र है। अब ए वर्ग का मित्र का मतलब अंजनीपुर बताया मैंने उसका, भाई अंजनीपुर में यदि वो निवास करता है तो वह मित्र होगा। लेकिन ठीक यही नियम ये भी लागू होता है, यहाँ पर भी लागू होता है कि इस नाम वाले अक्षरों से कोई यदि शहर, गांव या व्यक्ति, यदि व्यक्ति भी इस नाम से शुरू होता है, व्यक्ति का नाम भी इन अक्षरों से शुरू होता है, तो वह व्यक्ति भी उसके मित्र होंगे। ये आप अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जैसे रमेश का कोई मित्र हुआ अशोक, तो रमेश का अशोक से मित्रता अच्छी रहेगी। और यदि रमेश का कोई मित्र या कोई दोस्त या मित्र है, जय इस नाम से अगर कोई मित्र या दोस्त है तो उससे दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। पहली बात तो उसके मित्र होंगे नहीं इस नाम से, यदि होंगे तो उनकी आपस में बनेगी नहीं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे इस वर्ग को हमने सिंह वर्ग बताया है, सिंह का स्थान है, और इसको बताया गज का, यह वर्ग को। जैसे सिंह और गज की आपस में बनती नहीं, गज यानी हाथी और शेर की जैसे आपस में नहीं बनती, ठीक उसी प्रकार से रमेश और च वर्ग में दोनों की आपस में नहीं बनेगी। और यही नियम सभी वर्गों पर लागू होगा। जैसे प वर्ग है मूषक वर्ग, मूषक वर्ग के अंदर, मूषक मतलब चूहा क वर्ग में अगर निवास करता है या क वर्ग से संबंधित कोई भी व्यक्ति है, जैसे कमल है और गणेश है, इन नाम वाले आदमियों से उसकी मित्रता नहीं रहेगी। अगर होगी तो इसी प्रकार से होगी जैसे मारजार कहते हैं बिलाव को, बिल्ली को। तो बिल्ली और चूहे की जैसी दोस्ती होती है वैसी ही उनकी दोस्ती होगी। अब हम देखते हैं जैसे शशक में, शशक कहते हैं भेड़ को, भेड़ या बकरी। अब शशक में आते हैं शय है, जैसे श से शंकर, है से हनुमान, है से हितेश। इन नाम से कोई भी व्यक्ति है, अगर वो इसके सम्मुख शत्रु है श्वान वर्ग, श्वान कहते हैं कुत्ते को। अगर इन जैसे ढ इन नाम वाले व्यक्तियों से यदि वो दोस्ती करता है तो उनकी दोस्ती ठीक वैसी होगी जैसे भेड़ और कुत्ते में। कुत्ते और भेड़ की हमेशा बनती नहीं है, वो एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं। जैसे शेर और हाथी है, इसी प्रकार से जैसे चूहा और मारजार है, और जैसे यही चीज़ इन पर भी लागू होती है। गरुड़ और सर्प, ये गरुड़ वर्ग हुआ, ये सर्प वर्ग हुआ। गरुड़ के व्यक्ति जैसे ऐसे अशोक है, और अशोक ने जैसे दिनेश से दोस्ती करी तो उन दोनों की दोस्ती ठीक वैसी होगी, उनमें खटपट रहेगी जैसे गरुड़ और सर्प है। तो यहाँ इस वर्ग में ये देखना होगा कि गरुड़ भारी पड़ता है सर्प के ऊपर, तो गरुड़ सर्प को दबा के रखेगा। अगर अशोक नाम का व्यक्ति
दिनेश नाम के व्यक्ति या धैन इनमें से कोई भी नाम हो, उन नाम वाले व्यक्ति से यदि मित्रता करता है, करता भी है, बाय द वे होगी ही नहीं, अगर हो भी गई तो ऐसी स्थिति के अंदर वो गरुड़ है और ये सर्प, ऐसा मान करके वो अशोक हमेशा दिनेश को दबाएगा और दिनेश को दबना ही पड़ेगा, क्योंकि गरुड़ सर्प के ऊपर हमेशा भारी होता है। इसी प्रकार से इन वर्गों का विचार वर्णन हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही गहनता से किया है, इस पर काफ़ी रिसर्च भी करी है, तब जा करके ये वर्ग विचार हुआ है। एक बात और, ये वर्ग विचार हमारा व्यापार कहाँ हो, किस स्थान पर हमें लाभ होगा, कहाँ नहीं लाभ होगा, इसके बारे में भी इसी वर्ग विचार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वर्ग विचार से और भी काफ़ी कैलकुलेशंस ज्योतिष के अंदर करी गई है, वास्तु में भी करी गई है। इस टॉपिक के ऊपर हम कभी फिर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, जो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया या कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर कहिए, और अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा।